हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 10th का बहुपद चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव लगभग 6-7 रहेगा और 2 नंबर का 5 नंबर का भी रहता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बहुपद चैप्टर स्टार्ट करते हैं 2024 का शुरुआत। बहुपद का मतलब होता है इंग्लिश में पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद में दो चीज छुपा हुआ है, एक तो बहु है और एक पद है। बहु का मतलब बहुत सारा, ठीक है, और पद का मतलब पद। मतलब ये हुआ कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब जैसे देखिए आगे पढ़ते हैं। बहुपद जानने से पहले थोड़ा संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या मतलब नंबर, और नंबर क्या होता है, जैसे अपन लोग बोलते हैं कि 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखे होंगे 9th में पढ़े होंगे चर अचर, उसी के बारे में थोड़ा सा बैक में जाके जानते हैं। तो संख्या को एक चर के माध्यम से जानते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा कहते हैं अचर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चर क्या होता है, तो चर कहते हैं जिसका मान बदलता रहे, मतलब जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, उसे चर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। देखिए हम बोले कि एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा कि सर x + 2 = अगर 4 होता है तो हमको x का मान बताइए। तो यहाँ से देखिए अगर x का मान निकालेंगे तो x = क्या हो गया, 4, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2 हुआ, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 2, ठीक है। x का मान कितना आया, 2 आया। इस x को हम कहते हैं कौन सी, चर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए x + 3 = 4 लेते हैं, तब हम x का मान निकालते हैं तो 4 - 3, और x का मान मेरा आ गया 1। अब देखिए ये भी चर x ही नाम है, ये भी चर का मान x ही नाम है, बट यहाँ पे आ रहा है 2 आंसर और यहाँ पे आ रहा है 1। कहने का मतलब चर का मान क्या होता है, बदलता रहता है। इसीलिए लिखे जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखिए ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, मतलब ABCD का कोई भी लेटर हो, 26 लेटर में से कोई भी लेटर है उसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, ठीक है। वहीं पे अचर का मान देखिए, अचर क्या होता है, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले उसे क्या कहते हैं, अचर, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम बोले यहाँ पे अगर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 4 क्या 5, हम इसको 4 को 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम x को 2 भी लिख दिए, x को 1 भी लिख दिए, तो वो चर हो गया। लेकिन अगर हम 4 लिखते हैं, क्या इस 4 को हम 5, क्या 6, क्या 7 कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसका मान बदलता नहीं है। जैसे आप लोग के घर में 4 आदमी हैं, तो क्या आप बोल दीजिएगा 5 आदमी है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसीलिए इसका मान नहीं बदलता है, उसी को कहते हैं अचर। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, ये सभी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। संख्या के बारे में समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा जानते हैं कि जिससे हमको क्वेश्चन आता है, इसको BBI में रख लीजिए, ठीक है ना, इसको BBI में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। बहुपद होने का शर्त, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको टिक करना है। तो इसको ध्यान से समझिए कि बहुपद होने का शर्त क्या होता है। शर्त मतलब कि किस स्थिति में होगा और किस स्थिति में नहीं होगा। बहुपद का घात, बहुपद होने का शर्त मतलब बहुपद का घात मतलब पावर ना तो मतलब ना ही नेगेटिव होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए, और ना ही भिन्न में होना चाहिए। भिन्न मतलब बट्टे में होना। अगर ये तीनों चीज रहता है तो हम उसको बोलेंगे बहुपद नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले 4x⁻2 + 6x⁻−5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर मतलब घात तो प्लस में है, ना तो माइनस में है, ना ही रूट में और ना ही भिन्न में है, तो ये तो बहुपद है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो इस पावर को देखिए आप, ये किसमें चले गया, माइनस में चले गया। और हम शर्त पढ़े हैं कि ना तो माइनस में होना चाहिए, ना रूट में, ना भिन्न में, तो ये माइनस में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है तो पूरा भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे 3x⁻4 लिखे हैं, फिर वहीं पे लिख दिए 5x⁻√2 लिख दिए, क्या ये बहुपद है, यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए 4x⁻2 लिखे, ठीक है, + 3x⁻2/3 लिख दिए, यहाँ है लेकिन यहाँ पे
नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो शर्त बहुपद होने का शर्त, बहुपद का घात पावर ना तो माइनस ना तो रूट और ना ही भिन्न में होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 3-4 क्लास में पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं WHOLE, होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल मतलब बिलियन, होल मतलब होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर होता है, ऐसे करके कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर, तो वैसे ही होल नंबर होता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या और उसमें जीरो को सटा दिया जाए तो उसको कहते हैं होल नंबर। तो वही डायरेक्ट समझ लीजिए, चर संख्या का घात। किसका घात? चर संख्या का घात, मतलब x का घात। चर संख्या का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, 100% आएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है देखिए, हम बता दिए, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, ये सभी को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हमको बताना है कि 4x पे पावर 3 माइनस 5x पे पावर 2 प्लस 6x माइनस का 4। अब आप बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे? हम शर्त जान रहे हैं कि माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर है तो नहीं होगा, अगर नहीं है तो बहुपद है। देखिए पहला नंबर पे चर के साथ घात 3 है, क्या इसके साथ माइनस है? नहीं है। रूट है? नहीं है। क्या पट्टे में है? नहीं है। तो मतलब ये बहुपद है। आगे चेक करते हैं, 2 पावर है, कुछ नहीं, घात है तो 1 है, इसका मतलब ये भी है। इसका घात कुछ भी नहीं है, चर है ही नहीं, चर को देखना है, x y z को देखना है, तो ये भी बहुपद, ये भी, मतलब ये पूरा बहुपद है। आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव 4-5 आप टिक करके आइएगा, गारंटी 100%। यहाँ पे देखिए पावर 3 बहुपद है, यहाँ पे पावर किस में आ गया? बट्टे में आ गया। और हम जानते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं कि भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा, 4 बहुपद है। अब कैसे जानेंगे? अभी बताए ना, जिसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 होना चाहिए, जिसका घात कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए 5 हम बोले, इसका घात चर है, इसके साथ नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि चर का घात 0 है, x का घात कितना है? 0 है। जब घात 0 हो जाता है तो ये पूरे का मान हो गया 1। तो 5 में 1 से अगर गुना करते हैं तो 5, इसीलिए इसका घात 0 है, तो ये भी बहुपद है। 7 का घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ x जो सटल है ओकरा पे 0 पावर है, और 0 पावर का मतलब हो गया कि इसका मान होता है 1, इसीलिए 7 गुना 1 बराबर कितना? 7। तो घात मेरा कितना? 0, और घात अगर 0 तो ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखिए 5 नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x पे पावर 4 बहुपद है। पहले ही बोल देंगे, घात प्लस में है तो बोल दिए, पूर्ण संख्या है बोल दिए, बहुपद है। चलो यहाँ देखो, घात माइनस में आ गए ससुराई, मतलब ना हुई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मेरे तरफ से, 3x पे पावर 6 बोल दिए प्लस 5x पे पावर 2/2 बोल दिए प्लस का 4 बोल दिया। अब बताइए है कि नहीं है? यहाँ तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है बहुपद है। बहुत बच्चा बोलेगा भैया ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भिन्न में आ गया इसीलिए नहीं है। लेकिन भैया ये है। कैसे है? 2 से 2 कट गया, घात बन गया 1, और बट्टे में नहीं है इसीलिए ये भी है। अच्छा, 7 नंबर देखिए, 6x पे पावर 3 प्लस 7x पे पावर, मान लीजिए हम ले लेते हैं कि अच्छा 3/6। बताइए, यहाँ तो है भैया डायरेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे काट के, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, मतलब घात कितना आया? 1/2 भैया, तब भी घात तो बट्टे में ही है, इसीलिए भी बहुपद नहीं है। अच्छा, एक और देखिए, ऊपर में 1 था तो बट्टे में आ गया, नहीं हुआ। वहीं पे अगर हम बोले 6x पावर 3 माइनस 7x पे पावर 6/3 ले लेते हैं। अब काटिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, घात कितना हो गया? 2। अब ये मत बोलना कि 2/1 है सर, 1 नीचे में हमेशा रहता है, तो इसका घात हो गया, भिन्न में नहीं है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। इतना अगर क्लियर हो गया तो हम गारंटी बोलते हैं 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप टिक करके आइएगा।
100% आइएगा। और ऐसे ही अपना वो करते रहते हैं। आगे अब देखिए, आगे बताते हैं। और